नाज़रीन, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। मेरे भतीजियाँ भतीजे पुफियाँ चाचे मामे ताए सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आसिम और आप देख रहे हैं डेली विद आसिम। आज है संडे और दिन है इतवार का 19 जनवरी 2025 डेट है और सुबह के तकरीबन 10 बज चुके हैं। आज इतनी खास सवारी वगैरह नहीं है क्योंकि लोग अपने घरों में सोए हुए हैं। संडे का दिन है। हर लोगों को, तमाम लोगों को, हर बच्चे को स्कूल से भी छुट्टी है, इसलिए मैं इस वक्त स्टॉप पर मौजूद हूँ। लेकिन इतने गहमा गहमे कोई नहीं है। हमने अपनी ऑडी पार्क कर दी है। भाई हमारी ऑडी का विज़िट करवाएं। उधर ये है हमारी ऑडी, आप देख सकते हैं। हम अपनी ऑडी पर सवारी बिठाएंगे और फिर हम आपको एक सरप्राइज़ देने वाले हैं। आज आपने कमेंट में बताना है वो क्या सरप्राइज़ है। हम आज आपको कहाँ का विज़िट करवाने वाले हैं, ये एक सरप्राइज़ रहेगा इंशाल्लाह। मिलते हैं कुछ देर बाद। जी हाँ नाज़रीन, मैं हूँ आसिम और तकरीबन 2 का टाइम हो चुका है और धुंध सारी गायब हो चुकी है और सूरज अपनी आन बान शान में दिखाई दे रहा है और सूरज की किरणें बराह रास्त ज़मीन पर दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं सूरज का कितना प्यारा व्यू है। दिन तो सर्दियों के हैं लेकिन सूरज फिर भी अल्लाह की कुदरत है, फिर भी करीबन 1-2 बजे दिखाई दे देता है। मौसम चेंज हो चुका है। जिस तरह ये सुबह धुंध थी और अब सूरज है, मौसम चेंज हुआ है, इस तरह हमें भी अपने आप को चेंज करना चाहिए, अपने आप में कुछ चेंजेस लानी चाहिए। अगर हम अपने आप में चेंजेस नहीं लाएंगे तो हम ज़माने के साथ नहीं चल सकेंगे, हम दौर के साथ नहीं चल सकेंगे। कहते हैं कि जो 80 और 90 की जनरेशन है, जो 80, 1980, 1990 और 2000 में जो लोग पैदा हुए हैं वो बहुत ही मुकद्दरों वाले, बहुत ही नसीबों वाले लोग हैं। क्योंकि 2000 से लेकर 2025 तक इन लोगों ने जितनी डेवलपमेंट, जितनी तरक्की देखी है ना, वो पिछली जनरेशन ने नहीं देखी। क्योंकि जो 80 से पहले लोग पैदा हो चुके हैं, जो 80 और उससे पहले जो जनरेशन पैदा हुई है, उनके नसीब में तरक्की थी नहीं। 2000 के बाद लोगों ने जितनी तरक्की की है, तकरीबन ऐसे समझ लें कि जो इलेक्ट्रिक है या इलेक्ट्रिसिटी है वो 2000 के बाद पाकिस्तान में आई। और जितनी भी मोबाइलों की चीज़ है, ये मोबाइल वगैरह ईजाद हुए हैं, रेडियो ईजाद हुआ है, इसके अलावा जो भी डेवलपमेंट है वो 2000 के बाद ही ईजाद हुए हैं, 2000 के बाद ईजाद किए गए हैं। 80 से पहले की जो जनरेशन थी ना, वो बहुत ही ऐसे समझ लें कि भली जनरेशन थी। उनको पता ही नहीं था कि डेवलपमेंट क्या चीज़ है। डेवलपमेंट लफ्ज़ का मतलब ही उनको पता नहीं था। लेकिन जो अब जनरेशन है ना, उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है कि यकीन करें, मुझे लगता है कि डेवलपमेंट की इंतहा हो चुकी है 2025 तक। उस वक्त नेट का ज़माना ही नहीं था, ना किसी को पता था कि इंटरनेट है क्या चीज़। लेकिन अब इंटरनेट इतना फास्ट हो चुका है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि अगर पहले कहीं किसी ने कोई पैगाम भेजना होता था 2000 से पहले, तो वो कासत जाता था घोड़े पर या खच्चर पर या ऊँट पर सवार होकर, फिर वो वक़्त के हुक्मरान को पार्सल देता था या ख़त देता था, लेटर वगैरह। लेकिन अब दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि 1 क्लिक पर एक बटन दबाएं और दुनिया आपकी मुट्ठी में, दुनिया आपके कदमों में, समझ लो। मुट्ठी में तो क्या, कदमों में बहुत। दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है। लेकिन हमें भी वक्त के साथ चेंज होना चाहिए। अब आप एक बटन दबाएं, दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर भी मेल कर सकते हैं, पैगाम भेज सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। दुनिया ने इस हद तक तेज़ी से तरक्की कर ली है। और जो
तरक्की की सबसे हैरानकुन ऐजाद है ना, वो एक पहिए की ऐजाद थी। वो सबसे हैरानकुन ऐजाद है, क्योंकि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान ले जाना होता है तो वो टायर के बगैर मुनासिब ही नहीं है। अगर टायर ऐजाद ना होता तो हम एक जगह से दूसरी जगह कोई भी सामान नहीं ले जा सकते थे। माइक्रोसॉफ्ट के जो बानी है ना, बिल गेट्स, उन्होंने कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जिसमें तमाम मोबाइल कंपनियों के CEO मालिकान को बुलाया गया। वहाँ पर नोकिया कंपनी के मालिक और वहाँ के CEO को भी बुलाया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, यानी कि उसका नाम था स्टीव प्लमर। उसने नोकिया की खरीदारी का ऐलान करते हुए ये कहा कि हमने कोई गलती नहीं की, लेकिन किसी न किसी तरह से हम हार गए, क्योंकि उन्होंने वक्त के साथ चेंजिंग नहीं लाई, उन्होंने वक्त के साथ कुछ भी तब्दील नहीं किया। हालांकि मुझे, जहाँ तक मुझे इल्म है ना, जो नोकिया कंपनी है, नोकिया मोबाइल्स हैं, वो सबसे अच्छे चलने वाले मोबाइल्स हैं, लेकिन अब उन्हें को पूछता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तरक्की नहीं की, उन्होंने तब्दीली नहीं की, उन्होंने किसी भी प्रोग्राम को मैन्युफैक्चर नहीं किया, उनको डेवलप नहीं किया। उनकी जो एक्सेसरीज़ थी वही आ रही हैं स्टार्टिंग से। उनकी इतनी बात सुनकर जो ऑडियंस थी ना, जो दूसरे लोग बैठे हुए थे, यकीन करें वो रो पड़े। नोकिया एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ कंपनी थी। मैंने पढ़ा था कि जो नोकिया का सबसे पहला मॉडल था ना, नोकिया 3310, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला मोबाइल था, क्योंकि उसकी कापियाँ, उसका मॉडल दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला मोबाइल है, और अभी तक ये रिकॉर्ड उनके पास है। लेकिन फिर भी वो नाकामी से दो चार हैं, क्योंकि उन्होंने चेंजेस नहीं की, उन्होंने कुछ भी तब्दीली नहीं की, वो वक्त के साथ नहीं चले। मेरा बात करने का मकसद ये था कि अगर आप वक्त के साथ तब्दीली नहीं करते, आप वक्त के साथ चेंजिंग नहीं लाते, अगर आप तब्दील नहीं होना चाहते, तो आप नाकामी से दो चार हैं। इंसान सिर्फ उस वक्त तक कामयाब है जब तक वो सीखता रहता है। अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आप इस ज़माने से, इस इरा से बहुत पीछे रह जाएंगे। आप वक्त के साथ फिर चल नहीं सकेंगे। बात यह नहीं कि बंदा गरीब पैदा हो, बात यह है कि इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश ना करे। अगर आप कोशिश करेंगे तो अल्लाह पाक आपके साथ है, बल्कि अल्लाह पाक सबके साथ है। अल्लाह पाक तो कहता है हम किसी कौम को उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक वो बदलने की कोशिश ना करे, बदलने के लिए तैयार ना हो। लेकिन बात कहाँ की कहाँ चली गई, तो चले हम अपने सरप्राइज़ की तरफ चलते हैं। हम आपको सरप्राइज़ का विज़िट करवाते हैं, उस जगह का जहाँ का हमने आपसे बोला हुआ है कि हम आपको सरप्राइज़ देंगे इंशाल्लाह। चले चलते हैं फिर उसकी तरफ। जी हाँ नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं कसूर में, जो कि ज़िला लाहौर का एक मुनफरद और शोहरत याफ्ता शहर है, जो कि अपनी मुनफरद रवायात की वजह से मशहूर है, बुज़ुर्गों की वजह से बहुत मशहूर है। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज आपको बुल्ले शाह मज़ार का विज़िट करवाएंगे, और मैं इस वक्त बुल्ले शाह की बैक साइड पर मौजूद हूँ। वहाँ कंस्ट्रक्शन जारी है, आप देख सकते हैं पिछली तरफ। यहाँ पर इसका पीछे वाला गेट बनाया जा रहा है, उसकी तामीर की जा रही है, और मज़दूर और मिस्त्री अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं इनको। और चले आपको अंदर का व्यू, अंदर का नज़ारा भी
चेक करवाते हैं, दिखाते हैं और चलते हैं जी अगले वाले गेट की तरफ जो कि बाज़ार की जानिब है। हम वहाँ से एंटर होंगे, यहाँ से तो दरवाज़ा बंद है। नाज़रीन हम जा रहे हैं आगे वाले गेट की तरफ जो कि कुछ ही मिनटों के सफ़र पर रह गया, कुछ ही मुसाफत पर रह गया और हम चलते हैं, फिर आपको विज़िट करवाते हैं जो हमारा आज का सरप्राइज़ है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हम पैदल जा रहे हैं। ऑडी मैंने पीछे पार्क कर दिया, यहाँ रश बहुत है, हम यहाँ से निकल नहीं सकते। पैदल ही चला जा रहा तो रिक्शा कहाँ से चलता, इसलिए हमें पीछे ही रिक्शा पार्क कर दिया और यहाँ यही वह कसूर है। हाँ जी, इस्लाम की आमद के बाद यहाँ मुस्लिम तहज़ीब की बुनियाद रखी गई और उसके बाद जब ये इलाका सिखों के अंडर में था 1806 में तकरीबन ये इलाका महाराजा रंजीत सिंह और उसकी सल्तनत में ये इलाका शामिल हो चुका था। तो उसके बाद मुसलमान यहाँ रिहाइश पजीर हुए, उन्होंने मुस्लिम तहज़ीब की बुनियाद रखी और ये इलाका ख़ास तौर पर ये कसूर सूफियाना बुज़ुर्गों की वजह से बहुत मशहूर है। स्पेशल बुल्ले शाह सैयदना बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की वजह से ये इलाका बहुत मशहूर है क्योंकि उनका ज़्यादातर वक़्त यहाँ गुज़रा और उन्होंने यहाँ पर अपनी तालीमात भी कुछ यहाँ पर हासिल की और उनका मज़ार भी यहीं पर है। हम उसका आज आपको विज़िट करवाएंगे इंशाअल्लाह। तो हम जा रहे हैं। तो नाज़रीन फाइनली हम पहुँच चुके हैं बुल्ले शाह दरबार के मेन गेट पर और एंटर होते हैं अंदर और आपको अंदर से उनका विज़िट करवाते हैं। जी हाँ, अब हम अंदर एंटर हो चुके हैं और ये है बुल्ले शाह दरबार का अंदरूनी हिस्सा। ये इस तरफ मस्जिद है स्टार्टिंग में अंदर दाखिल होते ही, जो कि बहुत खूबसूरत है और ज़ायरीन आ रहे हैं जा रहे हैं और यहाँ की कंस्ट्रक्शन भी जारी है। हम आपको वो भी दिखाएंगे, ये देखें पीछे। हाँ जी, और ज़ायरीन बहुत कसीर तादाद में यहाँ विज़िट करने के लिए आते हैं। हर साल लोग लाखों की तादाद में यहाँ आते हैं और दरबार का विज़िट करते हैं। यहाँ पर पीछे की तरफ ये एक मलंग टाइप बैठा हुआ है जो कि एक बुज़ुर्ग ही है और वो बुल्ले शाह की कवाली पढ़ रहा है। और अब हम अंदर एंटर होंगे और आपको अंदर का विज़िट भी करवाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर सबसे पहले जूतियाँ जमा करवाना पड़ती हैं। ये देखिए यहाँ पर उन लोगों ने लिख के भी लगाया हुआ है कि जूतियाँ अंदर ले जाना मना है, तो लिहाजा हम सबसे पहले अपनी जूतियाँ जमा करवा रहे हैं। तो जी हाँ, अब हम बुल्ले शाह मज़ार के पास उनका टॉम के पास पहुँच चुके हैं और ये देखें आवाम कितनी है यहाँ पर, कसीर तादाद में हर तरफ आवाम ही आवाम दिखाई दे रही है। और यहाँ पर कुछ कव्वाल लोग बैठे हुए हैं जो कि कव्वाली कर रहे हैं और लोग उनकी कव्वाली सुन रहे हैं।
नाजरीन हमने फातिहा खानी वगैरह कर ली है और यहाँ पर बाबा सैयद बाबा बुल्ले शाह की कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, नाज़रीन अब शाम के 4 बज चुके हैं। अगर आप जब भी कसूर आएँ तो सैयदना बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी ज़रूर दें। तो अगर आप हाज़िरी लगवाए बगैर, उनका विज़िट करे बगैर चले गए तो आपका कसूर आने का कोई फ़ायदा नहीं। और आज के व्लॉग का एंड यही करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो हमारी एक वीडियो को प्यारा सा लाइक, छोटा सा कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आइंदा के लिए अल्लाह हाफ़िज़।